वंदे मातरम पर छिड़ा नया सियासी संग्राम, अमित शाह के बयान से बड़ा घमासान। योगी के राष्ट्रवाद की धार तेज, विपक्ष ने खोला मोर्चा, क्या लिखी जारी है नई पटकथा। तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद की जंग हुई आर पार, अखिलेश का अलग नैरेटिव तैयार। यूपी की राजनीति में किसका चलेगा दांव और किसको पड़ेगी मार, दिखा सियासी उबाल। देश की राजनीति में कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जो सिर्फ बहस नहीं बनते बल्कि चुनावी दिशा तय करने लग जाते हैं। इस समय वंदे मातरम ऐसा ही एक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला किया है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पद ही गाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह कोई नया फैसला नहीं बल्कि 1937 में चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को देश विरोधी बताते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 1937 में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम को बांटा था और उसी सोच ने आगे चलकर देश के विभाजन की नींव रखी। शाह ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर उसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। सिर्फ यही नहीं, वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद अब सीधे राष्ट्रवाद और वोट बैंक की राजनीति की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रीय अस्मिता और देशभक्ति से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता रही है। यही वजह है कि यह बहस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। क्योंकि 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उसके मुद्दे अभी से आकार लेने लगे हैं। बता दें कि कांग्रेस का तर्क है कि उसने कोई नया रास्ता नहीं चुना है। पार्टी का कहना है कि 1937 में जो निर्णय लिया गया था उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा है और बीजेपी इसे राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अमित शाह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, इतिहास को राजनीतिक नजरिए से पेश किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का रुख पूरी तरह अलग है। अमित शाह पिछले कई दिनों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के बाद से ही बीजेपी इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। शाह का कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की पहचान रहा है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस का फैसला तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है और जनता इसे समझ रही है। अगर इसे पूरे विवाद को उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ करके देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि योगी लंबे समय से राष्ट्रवाद, सनातन, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान के मुद्दे को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखते आए हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा और सांस्कृतिक गौरव जैसे विषय बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे का अहम हिस्सा रहे हैं। ऐसे में वंदे मातरम का मुद्दा बीजेपी को एक बार फिर वैचारिक बहस का अवतार देता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पीडीएस, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सपा की रणनीति साफ है कि चुनाव को सामाजिक समीकरणों और जनहित के सवालों पर केंद्रित रखा जाए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि बहस राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और वैचारिक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमे। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस विवाद को 2027 के चुनावी नैरेटिव की शुरुआती लड़ाई मान रहे हैं। तो क्या वंदे मातरम पर छिड़ी यह बहस आने वाले दिनों में और बड़ी होने लग वाली है? क्या बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को 2027 के चुनाव तक लगातार धार देती रहेगी? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे का जवाब सामाजिक न्याय और जनहित के सवालों से देगी? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास बनाम पहचान की राजनीति में बदल जाएगा? फिलहाल वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण, वोट बैंक और चुनावी रणनीति के बीच छिड़ी बड़ी राजनीतिक जंग का नया मैदान बन चुका है। और जैसे जैसे 2027 करीब आएगा, इस बहस की गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में और तेज सुनाई दे सकती है।